अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेस्को वाली फुल्कियाँ। ये जो रेडीमेड फुल्कियाँ होती हैं आप इसको बनाएं, फ्रीज़ करें और आराम से 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें फ्रेस्को वाली फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने माश की दाल का आटा ले लिया, ये मैंने चक्की से लिया है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप बेसन। ये मैंने आधा किलो आटा लिया था। अगर जो आपके पास माश की दाल का आटा ना हो तो फिर आपको दाल को इसी तरीके से जो है मिक्सी जार में डाल के बहुत बारीक पीसना होगा। ये डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अब मैं पानी डाल के इसको जो है घोलना शुरू कर रही हूँ। देखें, ये आटा नहीं है ऐसा कि जिसकी आप जो है डो बनाएं। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ उसके अंदर, और जितना मैं इसमें पानी डालती जाऊँगी ये जो माश की दाल का आटा है ये फूलता चला जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक साथ सारा पानी नहीं डालना है वरना ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। आपको इसको थोड़ा थिक सा बनाना है। और अब आप देखें मैं इसको कितना अच्छा फेंट रही हूँ। आराम से आपको इसको 5 से 7 मिनट तक फेंटना है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी ही अच्छी फुल्कियाँ बनेंगी, बिल्कुल जाल वाली। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और साथ ही डाल दूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून नमक। नमक भले आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि दही बड़े के ऊपर जो है मसाले डाल के खाते हैं तो उससे जो है हमारा नमक बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। अब आप देखें मैंने इसके अंदर जो है सोडा डाल दिया था, बिल्कुल मैंने सही सोडा डाला है, कम या ज़्यादा नहीं डाला। जितना मैंने जो था ये आटा लिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने सोडा बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि सोडा अब अपना काम करेगा। आप इसको जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी ही आपकी जालदार और फूली हुई जो है फुल्कियाँ बनेंगी, जिसको आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। और जितना इसको फेंटेंगे उससे क्या होगा कि ये जो आटा है ना ये बिल्कुल लाइट होता जाएगा। और आप देखें इसके अंदर एक एयर सी आ जाएगी। आप देखें कितना पेस्टी टाइप का बना है। मैं इसको फेंट दे रही हूँ। मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको फेंटा था। फेंटने से ये होगा कि फुल्कियाँ हमारी बहुत लाइट बनेंगी। अब आप देखें मैं हल्का हल्का पानी डालती जा रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। ये छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बेकरी में या किसी बड़ी अच्छी जगह पर मिलते हैं तो वो ऐसे ही बनते हैं। आप देख लें मैंने यहाँ बहुत मसल्स पावर यूज़ किया और ख़ूब इसको अच्छे से फेंटा था। यहाँ इसको तकरीबन फेंटते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गए थे। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से सारे किनारे अच्छे से जो है साफ़ कर रही हूँ, और हल्का सा इसके ऊपर पानी लगा के मैं इसको मज़ीद रख दूँगी। आप देखें अगर मैं इसमें ज़्यादा पानी डाल देती एकदम से तो ये बहुत लिक्विड हो जाता, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा ही बैटर इसका रेडी करना है। अब आराम से इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। अब ऑयल गरम करेंगे। अगर जो आपके पास छोटा सा स्पून है उससे आप बिल्कुल छोटी छोटी फुल्कियाँ बनाकर डालें, नहीं तो फिर आप क्या करें अपना हाथ थोड़ा सा गीला करें और थोड़ा थोड़ा सा जो हमने आटा घोला है ना वो बिल्कुल हाथ में लेकर बिल्कुल छोटी छोटी सी जो आपको फुल्कियाँ डालनी है। क्योंकि अगर जो आप बड़ी फुल्कियाँ डालेंगे तो वो पानी में जब हम इसको रखेंगे तो वो फूल के और साइज़ में बड़ी हो जाएंगी, तो फिर वो बहुत हैवी हो जाएंगी। इसलिए आप बिल्कुल छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनाएं। आप देख लें मैं किस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी करके बहुत छोटी सी फुल्कियाँ जो है चारों तरफ डाल रही हूँ। ये तो हो गया वो तरीका जो हम घर में ट्राई कर सकते हैं। आप देखें मैं कितनी आसानी से छोटे छोटे से बॉल्स बना के डाल रही हूँ। अभी सिर्फ आपको दिखा रही हूँ मैंने कितने कम डाले हैं इसके अंदर ये फुल्कियाँ, और कितनी खूबसूरत ये गोल गोल सी बनी है। बस आपको जब इस कलर पर आए ना कच्ची कच्ची सी, आपको इन्हें उतार लेना है। तो बहुत ईजीएस्ट वे है जो आप घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास बूंदी वाला झरना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने हैक ट्राई किया। मैंने जो मेरा स्टीमर का स्टैंड था मैंने इसके ऊपर इसको डाला अच्छे तरीके से। मैंने प्रेस करती गई और नीचे बहुत सारी देखें बूंदियों के शेप में जो है ये फुल्कियाँ बन के निकली। ये देखें कितनी छोटी छोटी सी कितनी प्यारी लग रही है। ये भी ज़बरदस्त रेडी हो जाएंगी। अगर ये चिपक गई हैं तो परेशान मत होइएगा, हल्का हल्का चम्मच चलाते रहें, ये आराम से बिल्कुल अलग हो जाएंगी। अब इसी उसमें कलर में आपको इसको निकाल लेना है, क्योंकि हम ये 2 दफ़ा फ्राई करेंगे तो इसलिए इनको इतना ही लाइट रखना है। मैं अगला बैच जो है छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बना के उसमें सब डाल दूँगी। आपको इतनी ही छोटी रखनी है क्योंकि जब हम इन्हें पानी में भिगोएंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगी। अभी देखें मैंने इसको डार्क ब्राउन नहीं किया है, बिल्कुल कच्चा कच्चा सा यही कलर आपको रखना है। थोड़ा सा और हल्का सा इसको ब्राउन कर लेते हैं और फिर हम इसको निकाल लेंगे। जैसे मैंने पहले अपनी सारी फुल्कियाँ निकाल ली थी, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी, ऐसे ही मैं इसको भी बाहर निकाल लूँगी। आपको इससे ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना है, आपको इसको हल्का सा ही फ्राई करना है, क्योंकि हम इसको डबल फ्राई करेंगे जब भी आप इसको आराम से 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में।
यहाँ देखें बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने फ्राई कर ली थी मैंने उन्हें 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया और अब मैं इसको दोबारा फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ फ्राई करते टाइम आपको बराबर जो है ये चम्मच चलाते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से जो है इक्वली जो है ना लाइट ब्राउन हो जाए। आप देख लें इस पर कितना प्यारा कलर आ गया। आप इसको जितना हल्का फ्राई करेंगे ये अंदर तक से जो है सिक जाएंगी। ये देख लें कितनी बेहतरीन सी हमारी ये वाली फुल्की भी रेडी हो चुकी है। अब जो बूंदी फुल्की बनाई थी उसको भी मैं डार्क ब्राउन करके बाहर निकाल लूँगी। अब क्या करेंगे, इसको हम फ़ौरन से जो है बैग्स में नहीं भर के रखेंगे, पहले हम इसको किसी ऐसे स्टेनर में रखेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। ये बेनतहा कुरकुरी सी बनी है। इसको जब ये ठंडी हो जाएगी तो आप इसको जिप लॉक बैग में डाल के आराम से 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जो फ्रेस्को वाली फुल्कियाँ होती हैं वो बनाना सिखा दें ताकि हम बना के अभी से रख लें और आगे जब रमज़ान हो तो हम ज़्यादा टाइम इबादत को दे सकें। ये देखिए मैंने आराम से बना के रख लिए, इनके बैग भी बना लिए। अब आपको बताऊँ आपको बनाना कैसे, बहुत सिंपल है। आप इसको पानी में डाल के भिगो दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देख लें बहुत अच्छी सी इसके अंदर फूल जाएंगी। दही मैंने लिए तकरीबन 1 किलो। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप जो है चीनी, ये बारीक पिसी हुई चीनी है। ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करें। मैं पहले भी आपको फ्रेस्को के दही बड़े सिखा चुकी हूँ, आप चाहें मैं आई बटन पे लगा दूँगी, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून जो है काला नमक। आप 1 टीस्पून तक डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आप डाल के इसको अच्छे से फेंटें, इसमें पानी नहीं जाएगा, थोड़ा सा बिल्कुल दूध डाल दें अगर जो ये आपको बहुत थिक लग रही है। इसको आराम से फ्रिज में ठंडा करें दही को। जब दही बिल्कुल ठंडी हो जाए तब आप इसको सर्व करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे फुल्कियों को भीगे हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए थे। अब मैं दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल रही हूँ और ये कितनी कोई बेहतरीन, इतनी सॉफ्ट, इतनी कोई स्पंजी बनी है और इसके अंदर बेहतरीन सा जाल आ गया है। ये देखें मैं जितना भी इसको दबा लूँ ये नहीं टूटेंगी। आपकी फुल्कियाँ भी ऐसी बन रही हैं तो आप समझ जाएं आपने बहुत अच्छा जो है इसका आटे का घोल रेडी किया था। ये देख लें कितनी कोई स्पंजी और इतनी कोई सॉफ्ट बनी है। आराम से आप इसको निकालें, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगी। दही पे भी डालेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी समझा दी है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें और स्किप मत किया करें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ देख लें मैंने कितना प्रेस कर करके इनको अच्छे से दबा कर मैंने इनका पानी निकाला है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूटी। और जो मैंने छोटी वाली बूंदी बनाई थी वो भी बहुत अच्छे से फूल गई थी। अब मैंने इस ठंडे ठंडे दही के अंदर इसको डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने आपको फ्रेस्को के दोनों मसाले सिखाए हुए हैं। मैंने आपको रेड मसाला भी सिखाया इसका और काला वाला मसाला भी सिखाया है। आप इसको इसके साथ सर्व कीजिएगा। बहुत कमाल की और ईजी रेसिपी है। देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल फ्रेस्को वाले दही बड़े। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। मैंने जो आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी सिखाई थी उसके साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा और बताइएगा अगर आपने ट्राई की रेसिपी तो कैसी बनी। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।